अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। तो फ्रेंड, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है इन्वरेक्स का 2.5 किलोवाट का प्रोजेक्ट है। 3 या मेरे हाल इसमें 4 मैंने पैनल लगाए हैं, 3 पैनल लगाए हैं। तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले ये प्रोजेक्ट लगाया था। ये जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ तमाम चीज़ें इसके ऊपर ऑपरेट हो रही हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू था, लोड शेडिंग का बहुत बड़ा इशू था और बिजली मतलब बहुत ज़्यादा इनकी जा रही थी और उसके बावजूद जो इनका बिल आ रहा था बहुत ज़्यादा आ रहा था बिजली का। तो ये लोंजी हैमो 7 के हमारे पास 3 पैनल हैं 615 वाट वाले। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों के रेट इसमें मेंशन किए हैं। अगर आपको कंप्लीट रेट देखने हैं इंशाल्लाह वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कंप्लीट रेट मेंशन करूंगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा दोस्तों का सवालात थे कि वकास भाई ये जो अपना पैनल होते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है L3 इस पर किस तरह इंस्टॉल किए जाते हैं। तो मैंने आज पूरी कोशिश की है जो इसका कंप्लीट इसका यानी कि तरीक़ेकार है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले हमेशा आपने नीचे वाला एक पैनल लगाना है, ठीक है। और इसकी ये देख रहे हैं, ये इसकी सेटिंग होती है, ये इसकी सेटिंग होती है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप तीनों पैनल लगा दें यानी कि 2 पैनल लगा दें फिर बाद में आप इसकी सेटिंग नहीं कर सकते, फिर दोबारा आपको खोलना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका साइज़ लेना है कि साइज़ के मुताबिक मैंने इसका साइज़ ले लिया था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगा। देखें, इसकी ये नट बोल्ट होते हैं, इसमें एडजस्ट करने की सेटिंग होती है। आपका जो स्ट्रक्चर है आप उसको यानी कि छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इस वक्त एक देखें आपको नज़र आ रहा होगा उसकी वो वाली टांग लगाई थी, अब इसका ये वाला भी मैंने लगा दिया। और इसके जो नट बोल्ट हैं इनको कंप्लीट टाइट नहीं करना होता। कंप्लीट टाइट इसलिए नहीं करते कि कल को मतलब कि हम अगर पैनल लगाएं फिर तीसरा पैनल हमारा नहीं आता उसमें, ये देख रहे हैं यहाँ पर फिर तीसरा पैनल आपका नहीं लगेगा। आपने जब भी करने कोशिश करें इसके जो नट हैं उनको कंप्लीट टाइट ना करें, उनको हल्का सा लूज़ रखें। इंशाल्लाह पूरी इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मतलब दोस्तों के अक्सर सवालात आते थे कि वकास भाई हमें आपने छोटी छोटी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर किया करें। तो इस वक्त मेरी पूरी कोशिश है कि छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मेरा जो ये L3 का स्ट्रक्चर था 14 गेज में था और ये जो मिला था 6200 रुपये का ये मिला था। तो देखें, ये मैंने इस वक्त लगा दिया है। अभी इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि देखें, सबसे पहले आपने नीचे वाला पैनल लगाना है। अब मैंने दूसरा पैनल लगा दिया, देख लें, अब मैंने दूसरा पैनल लगा दिया। अब मेरे पास माशाल्लाह स्पेस बहुत ज़्यादा है, मैं इसके ऊपर तीसरा पैनल भी लगा सकता हूँ। अब देखें, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी, जो जिस तरह उन्होंने मुझे कहा उसके मुताबिक मैंने इसको लगाया। कोशिश किया करें इसके अंदर जो गैप होता है, आप देखिए, देखें ये गैप है, मैंने यहाँ पर गैप ज़्यादा रखा है क्योंकि नीचे इनकी वेंटिलेशन का सिस्टम था। तो क्लाइंट ने कहा था वकास भाई यहाँ पर आपने गैप रखना है। तो इसके जो ये पाँव होते हैं तकरीबन इसके 2, 4, 6 पाँव होते हैं, उसके ऊपर मैंने रावल बोर्ड लगाए और बेहतरीन उसको मैंने मजबूत किया। तो ये बहुत बेहतरीन हमारा स्ट्रक्चर लग गया था। सीरीज़ में मैंने कनेक्शन किए थे। ये हमारा इन्वरेक्स का इन्वर्टर है 2.5 किलोवाट का, यानी कि 250 वाट का ये इन्वर्टर होता है। और इसके जो पीवी के यानी कि वाट होते हैं वो 4000 वाट होते हैं, यानी कि 6 पैनल आप आराम सुकून से इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए, ये इसकी वायर है, ये इसके साथ फ्री मिलती है। इसके साथ जो एसेसरीज़ आती है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये लिथियम की ये जो दूसरी वायर है ग्रे वाली, ये लिथियम बैटरी की वायर होती है। और इसके साथ MC4 कनेक्टर भी आते हैं और इतनी और कोई भी इसके साथ चीज़ें नहीं होती। तो ये DB बॉक्स है, आपको पता है DB बॉक्स पे मैं ख़ुद बनाता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम होता है उसमें मेहनत की जाए। और ताकि देखें, ये सबसे अहम चीज़ होती है। अक्सर जो प्रोजेक्ट होते हैं, अक्सर जो सोलर के सिस्टम होते हैं, जो उस पर हैज़ेट होते हैं, जो आग वगैरह लगती है, उसकी वजूहात ही आपके ये पैनल होते हैं। आप 100% देखें, 100% जो इश्यूज़ होंगे वो आपके पैनल से होंगे, यानी कि जो आपका DB बॉक्स है इससे होंगे। आपने कभी भी इसके अंदर डायरेक्ट वायर नहीं लगाएं, लक्स का इस्तेमाल किया करें। लक्स में लूज़ कनेक्शन नहीं होते, आपकी वायर अंदर जाके फैल नहीं जाती। देखिए, मैंने तमाम अगर आपको नज़र आ रहे हैं लक्स का इस्तेमाल किया है, अच्छी क्वालिटी के ये लक्स हैं। तो ये DB बॉक्स मेरा कंप्लीट हो गया। 2 इसमें ब्रेकर लगे हैं, एक ब्रेकर हमारा KE इन का है, यानी कि एक ब्रेकर को हम ऑन करेंगे तो हमारी बैटरी जो होती है वो बिजली से भी चार्ज हो सकती है, K इलेक्ट्रिक या वापडा से भी चार्ज हो सकती है। दूसरा जो ब्रेकर है वो घर के लोड का है, पूरे घर के लोड का होता है।
होता है। तो ये एक ऑप्शन होता है, कल को बारिश आ जाती है, बादल आ जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उस ब्रेकर को ऑन करेंगे तो आपकी बैटरी के इलेक्ट्रिक से चार्ज होगी, अगर उसको ऑफ़ करेंगे तो वो चार्ज नहीं होगी। तो क्लाइंट ने जो मुझे लोकेशन दी थी, जिस तरह कहा था, मैंने वहाँ पर ये इंस्टॉलेशन की। तो ये मैं अगेन आपको बता देता हूँ। देखें ये रावल बोल्ट मैं आपको बताऊँगा, ये देखें ये बहुत अहम है, ये देख रहे हैं ये रावल बोल्ट है। तो समझे ये माशाल्लाह पत्थर हो गया है, ये इतना मजबूत हो गया है, ये माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ, कोशिश किया करें, ये जो बहुत अहम चीज़ होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लग रही होती हैं, बहरहाल इनके जो किरदार होते हैं बहुत अहम किरदार होते हैं। जो छत के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी भी हमारा इसका जो इंस्टॉलेशन का काम है लगा हुआ है। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें ये रावल बोर्ड लगे हुए हैं, पूरे पैनल के ऊपर हमने माशाल्लाह रावल बोर्ड लगाए हैं। लोकेशन हमारी महमूदाबाद कराची की है। ये महमूदाबाद का नंबर कौन सा है माजरत अभी मुझे नहीं पता। ये मेरे एक क्लाइंट थे, मैंने उनके घर पर इससे पहले जो महमूदाबाद का सिस्टम लगाया था, ये उनके बेटे का घर है, उनके बेटे के घर पे लगा रहा हूँ। तो कहने का मकसद है, अगर आप अपने काम में ईमानदारी करेंगे, हक हलाल करेंगे, तो अल्लाह पाक आपके काम में भी बरकत डालेगा और आपको अल्लाह पाक मतलब काम भी, रिस्क भी आपको देगा। तो देखें ये क्लाइंट की मुताबिक जिस तरह उन्होंने कहा था कि वकास भाई आपने यहाँ पर सिस्टम लगाना है, तो आपको पता है मेरे जितने भी प्रोजेक्ट देखें, मेरा जो सबसे अहम जो होता है किरदार होता है, जो सबसे अहम मेरा यानी कि जो मकसद होता है वो सेफ़्टी के ऊपर होता है, कि इनके अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है सेफ़्टी होती है। देखिए जो क्लाइंट है, आपने हमेशा उनके बारे में सोचना है कि क्लाइंट को कोई नुकसान ना हो फर्दर फ्यूचर में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने इनका बहुत ख्याल करना होता है। यानी कि जो मेरे 220 वाले ब्रेकर हैं वो मैंने दूर करके लगाए हैं, जो डीसी के मेरे ब्रेकर हैं उनको मैंने दूर करके लगाया है। खुदा ना ख्वास्ता कल को अगर मेरे डीबी बॉक्स में कोई इशू होता है, मेरे दूसरे ब्रेकर को, मेरे इन्वर्टर को नुकसान नहीं होगा। तो इन्वर्टर को मैंने बिल्कुल सेपरेट किया है, जो दूसरे ब्रेकर हैं उनको भी मैंने सेपरेट किया है। ये फोनिक्स की 85 एम्पेयर वाली बैटरी थी, माशाल्लाह बेहतरीन बैटरी है, 15 प्लेट वाली बैटरी है। तो इनका तकरीबन रात को इनके 2 फ़ैन होते हैं जो माशाल्लाह स्टिल अभी तक बेहतरीन चल रहे हैं। अच्छा ये जो क्लाइंट है इंशाल्लाह ये अपनी कमेंट्स भी करेंगे वीडियो के अंदर, आप इसकी कमेंट्स भी देखना। तकरीबन 1.5 माह हो गया मैंने ये सिस्टम लगाया था, तो क्लाइंट आपको ख़ुद वीडियो के कमेंट्स में बताएंगे कि उनका सिस्टम ये किस तरह चल रहा है। तो देखें ये ऊपर से हमारी सोलर की वायर आ रही है, 6 mm की वायर इस्तेमाल की है। ये हमारी पीवी यानी कि हमारे सोलर पैनल की जो वायर है, इसका ब्रेकर मैंने यहाँ पर लगाया है। ये मेन मेरा डीबी बॉक्स हो गया, 220 का मेरा डीबी बॉक्स है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये जो कोने में बिल्कुल ब्रेकर सेपरेट है, ये KE इन का है, यानी कि उस ब्रेकर को मैं, इस ब्रेकर को अगर मैं ऑन करता हूँ, क्लाइंट की जो बैटरी है वो हमारा इन्वर्टर KE के थ्रू इसको चार्ज करेगा। 1 पर सोलर है, 0 पर बंद है, 2 पर हमारा KE है। रेड लाइट नहीं जल रही, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक अभी क्लाइंट के घर पर नहीं आ रही, लोड शेडिंग इनकी बहुत ज़्यादा थी। तो इनके 2 फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर था, सेकेंड फ्लोर था और 3rd फ्लोर पर हमने इनके सोलर पैनल लगाए थे। तो हमारी जो 2 बैटरी आई हैं, मेरे ख्याल से 18,500 की एक बैटरी थी। तो इस वक्त देखिए क्लाइंट के पूरे घर का मैंने लोड चलाया है। मैं आपको पूरे घर का लोड बताऊंगा कि क्लाइंट के घर पे क्या क्या चीज़ें अभी चल रही हैं। अच्छा मेरी देखें हमेशा एक बात याद रखें, अक्सर आप देखेंगे क्लाइंट के घर पे पुराने डीबी बॉक्स लगे होते हैं, अक्सर उनके घरों में उनके मीटर के अंदर न्यूट्रल आ जाता है। तो मेरा जो काम होता है, मेरे काम की गारंटी होती है कि इंशाल्लाह आपके घर में जो न्यूट्रल या अर्थ की लाइट है वो नहीं आएगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी होती है। तो देखें ये इस वक्त आयरन माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। ये तमाम लोड मैं इस वक्त सोलर पर चला रहा हूँ। लाइट क्लाइंट की बिल्कुल नहीं है, लाइट इनकी गई हुई है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल से मुराद ये नहीं कि है ही नहीं, लाइट है, बहरहाल लोड शेडिंग इनकी बहुत ज़्यादा थी। अब ये इनका आयरन चल रही है और घर के फ़ैन लाइटें देख रहे हैं, ये फ़ैन हैं, लाइटें हैं और ये बाहर हमने इसका क्या बोलते हैं इसको रूम कूलर है, यानी कि सारी चीज़ें हमने सोलर पर चलाई है। तकरीबन 8 एम्पेयर का लोड इस वक्त चल रहा है क्लाइंट के घर का। देखें मैंने आयरन भी चलाई हुई है। अक्सर लोग बोलते हैं इन्वरेक्स, देखें इन्वरेक्स में इन्वरेक्स की कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मेरा अलग हुआ है ना, मैं इन्वरेक्स कंपनी में काम करता हूँ। बहरहाल इन्वरेक्स कंपनी बहुत बेहतरीन है, उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत
बेहतरीन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से सोलर का इंस्टॉलेशन का काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी मौजूदगी में कोई इसकी कंप्लेन नहीं आई। जिन जिन लोगों का लगाया है बेहतरीन चल रहा है। मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है, स्क्रीन पर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।